क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक। बहुत दिनों बाद आज आई थिंक 1 महीने बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। बीच में कुछ कामों में अटक गया था। तो एनीवेज एक मेरा वीडियो है कि हाउ टू फाइंड H1B स्पॉन्सर्स। उस पे लताशा ने एक कमेंट किया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि पूछा हुआ है कि क्या फ्रेशर्स इंडिया से H1B पे हायर हो सकता है, अमेरिका आ सकता है। क्योंकि उन्होंने अभी भी ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बाय द वे। एंड उन्होंने आई एम लुकिंग फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियर एंट्री लेवल पोजीशन। आई एम लुकिंग ओवरसीज अपॉर्चुनिटी एंड यूएस इज टॉप ऑन माय लिस्ट। व्हाट वुड यू सजेस्ट। तो यार 2-3 सवाल है, मैं एक एक करके ट्राई करता हूँ बेस्ड ऑन माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ये पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो H1B का अगर आपने, मैंने 1-2 वीडियो शायद इस चैनल पे और बनाए हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि जो H1B वीज़ा उसकी एलिजिबिलिटी होती कि आपके पास क्या होना चाहिए जिससे कि मतलब एटलीस्ट आप क्वालिफाई कर पाओ। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो 2 प्राइमरी चीज़ें हैं। एक तो आपकी क्वालिफ़िकेशन। तो या तो आपके पास 4 साल की डिग्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने BE किया है या आपने BTech किया है। अगर आपके पास 4 साल की डिग्री है तो आप क्वालिफ़ाई कर जाते हो एटलीस्ट ऑन बेसिक लेवल कि आपका H1B फाइल हो सके। आपने अगर 4 साल की डिग्री नहीं की, मेरी तरह आपने 3 साल की डिग्री की है, मे बी आपने BCom किया है या BCA किया, इस तरह की 3-3 साल वाली डिग्री की है, तो उस केस में आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि इक्वल माना जाता है 1 साल के एजुकेशन के। तो अगर 4 साल की डिग्री है तो यू आर क्वालिफाइड, और अगर 3 साल की डिग्री है तो यू वुड नीड 3 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, बिकॉज 3 साल की डिग्री, 3 साल का एक्सपीरियंस इज़ इक्वल टू 4 साल की यूएस की इक्विवेलेंट डिग्री जो आपको क्वालिफाई बनाती है H1B के लिए। ना ये तो है बेस क्वालिफिकेशन। अब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि H1B ऐसा वीज़ा नहीं है कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री की तरह जहाँ पे आप सेल्फ फाइलिंग कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए होता है जो अमेरिकन एम्प्लॉयर है, जो उस चीज़ को ये बोलना होगा कि भाई मुझे इस तरह के बंदे की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, मैंने इस तरह के बंदे मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने इसलिए इंडिया से लताशा को या किसी और बंदे को मैंने हायर करके मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको अमेरिकन एम्प्लॉयर चाहिएगा जो आपको स्पॉन्सर करे। ठीक है, और उसमें स्पॉन्सर्स आपको कैसे ढूंढने हैं, मेरा एक वीडियो और मैंने बनाया हुआ, मैं यहीं पे कहीं पे लिंक कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं आपको उसमें अगर कुछ सेंसिबल चीज़ें लगे तो। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो है कि ठीक है ये तो हमने बेस लेवल पे क्वालिफाई कर लिया, लेट्स से हमने BE या BTech किया या BCA या कोई भी 3 साल की डिग्री प्लस हमारे पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है, जो मेरा केस था। अब क्या हमें हम यहाँ पे आ सकते हैं, मे बी हमने BTech की BE किया, हम फ्रेशर हैं, तो क्या हमारा प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयर हमें लाने को तैयार होगा। जनरली आप अगर जनरल सेंस में देखो तो कोई भी फ्रेशर जो होता है वो कॉलेज से बाहर आता ही है, उसको इतना अभी, यार यहाँ पर थोड़ा धूप आ रही है मेरे को लग रहा है, इतना एक्सपीरियंस उसको नहीं होता कि वो जो है आपसे काम ले पाए या आपसे काम निकाल पाए ऑन डे 1। तो जनरली स्पीकिंग ऐसा इम्पॉसिबल तो सर्टेनली नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि आप अगर यार उधर थोड़ा धूप आ रही थी तो मैं इधर आ गया। तो समझ लो आपने BTech या BE किया है, 4 साल की डिग्री आपके पास अगर है तो एज ए फ्रेशर भी आप क्वालिफाई हो गए हो। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया हुआ है कि H1B जो है वो ऐसा वीज़ा नहीं है जिस पे आप सेल्फ़ फाइलिंग कर सकते हो। आपको एक अमेरिकन एम्प्लॉयर चाहिएगा जो बोलेगा कि मेरे को इस तरह के बंदा चाहिए और यहाँ पे मेरे को नहीं मिल रहा, तो मैं इंडिया से लताशा को या किसी और बंदे को हायर करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब आप अगर यहाँ पे एम्प्लॉयर के दिमाग से देखो तो अगर लेट्स से मैं एक एम्प्लॉयर हूँ यहाँ पे, मैं खुद की कंपनी चलती है, तो मैं इंडिया से किसी फ्रेशर को लेट्स से 80,000 या $1,00,000 की सैलरी पे तभी लेके आऊँगा जब मुझे लगेगा कि ये बंदा मेरे को 1 लाख में इसको सैलरी दे रहा हूँ तो मेरे को ये 3 लाख 4 लाख 5 लाख साल के कमा के दे पाएगा। तो सवाल आपको अभी ये पूछना चाहिए कि क्या आप इस तरह की वर्थ जस्टिफाई कर सकते हो, और वो जस्टिफाई कैसे करोगे अगर आप भी भेड़ चाल चल के, जब आपके स्कूल में कॉलेज में जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है हर साल 50 बंदे निकल रहे हैं, 100 बंदे निकल रहे हैं अमेरिका में
आने के लिए सब ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सबका लेवल एक ही है, तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि एक फ्रेशर और एक्सपीरियंस में डिफरेंस मेनली होता क्या है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सबका। तो देखो, एक फ्रेशर और एक्सपीरियंस में डिफरेंस सिर्फ यही रहता है कि फ्रेशर जो है वो ग्रेजुएशन करके फ्रेश मार्केट में आता है, उसको किताबी ज्ञान तो होता है, लेकिन उसको हैंड्स ऑन रियल एक्सपीरियंस, कस्टमर फेसिंग वगैरह इस तरह का कम रहता है, राइट। लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदा है उसके साथ उसने होता है कि उसने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्लाइंट्स को डिलीवरी किया है प्रोजेक्ट का, या किसी कंपनी के अंदर रह के कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करो और अपने आप को फ्रेशर का टैग से हटा के एक्सपीरियंस के लेवल पे लेके आना चाहो, तो इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। पहले क्या होता था कि यार एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको किसी कंपनी में जाके काम करना पड़ता था। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है। ऑफ़ कोर्स आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा अगर आपको भेड़ चाल से थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंशिएट करना है, वरना तो आपके कॉलेज से या पूरे इंडिया से हज़ारों लाखों ग्रेजुएट्स हर बार निकलते हैं। कैसे अब आप अपने आप को अब डिफरेंशिएट कर पाओगे? क्यों आपको अमेरिकन एम्प्लॉयर बोलेगा कि यार इवन इफ दिस गर्ल इज़ फ्रेशर और दिस बॉय इज़ फ्रेशर, बट ही और शी हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड experience in a way that I'm impressed, and I think he or she would be able to make some more money or contribute to our company। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जब आप अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 4 साल की ग्रेजुएशन है, तो ये नहीं कि सिर्फ किताबें पढ़ी, शाम को आए, पेपर में 90 नंबर % स्कोर कर लिया, तो वो फिर भी मोर और लेस इट्स थ्योरेटिकल पार्ट। व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ टू कन्वर्ट दैट टू अ प्रैक्टिकल साइड, जो कि एक एक्सपीरियंस बंदा करता है। तो जब आप ग्रेजुएशन अपनी कर रहे हो, उस बीच में देखो ऐसे कुछ क्या क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में काफ़ी सारे हैं जो किसी न किसी कॉज के लिए ह्यूमैनिटी की हेल्प कर रहे हैं, मे बी कुछ जानवरों की हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से संपर्क करो और ऐसे लोगों को बोलो कि मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ कि जिससे कि हम भी कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रीब्यूशन कर पाएँ। तो क्यों ना मैं आपके लिए एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन बनाऊँ जिससे कि हम इस नॉन प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन कर पाएँ। मे बी वहाँ पे कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, उनसे आप संपर्क कर सकते हो कि हम ऐसा कुछ टेंपल मैनेजमेंट या चर्च मैनेजमेंट या गुरुद्वारा या मस्जिद मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और आजकल सब कुछ इतना क्लाउड पे इजीली एक्सेसिबल है, और काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं जो फ्री में प्रोवाइड करते हैं इस तरह की सर्विसेज, अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प कर रहे हो। नॉन प्रॉफिट में इंटेंशनली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि व्हेन यू नीड टू शो इम्पैक्ट और आप नॉन प्रॉफिट लिखते हो उसके अंदर, देन इट शोज़ योर ह्यूमन साइड एज वेल। तो उसमें इम्पैक्ट दिखने में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। एक मैं बोलूँ कि मैंने एक प्राइवेट कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट डिलीवर किया जिसके अंदर $1 लाख का प्रॉफिट हुआ। एक मैं बोलूँ कि मैंने ये एक टेंपल मैनेजमेंट एप्लीकेशन क्रिएट की, क्योंकि मैं जब टेंपल जाता था वहाँ पे तो मैं देखता था कि थोड़ा सा मैसअप रहता था सारा ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने उनकी हेल्प किया। और आई डोंट मेक एनी मनी आउट ऑफ इट, बट आई फील सो हैप्पी कि वो थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गया प्रोसेस अभी। और क्योंकि एक टेंपल ने भी अडॉप्ट किया था, तो उसके बाद एक के बाद एक आज अप्रॉक्सीमेटली 50 टेम्पल्स जो हैं उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। तो इट शोज़ लाइक मोर ऑफ द ह्यूमन साइड एंड वॉलंटियरिंग काइंड ऑफ साइड, जिससे कि आपका हेल्पफुल नेचर भी पता चलता है और ये भी पता चलता है कि आपने एक्चुअली में काम किया है। तो यार इस तरह का आप कुछ डिफरेंट करो। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उस टाइम भी गिटहब पे या कहीं भी ऑनलाइन रेपोजिटरी के अंदर अपना जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करो, हर छोटी छोटी चीज़ की, क्योंकि विजिबल होना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन आपको कुछ जानता नहीं है, तो आप ही भेड़ चाल के अंदर हो। आपके जैसे हज़ारों लाखों लोग हर साल ग्रेजुएशन करके निकलते हैं। बट जैसा कि मैंने H1B स्पॉन्सर वाले वीडियो में बताया था कि मेरे को 12 साल पहले अमेरिका से इंडिया कॉल आया था कि हम आपका H1B वीज़ा स्पॉन्सर करना चाहते हैं, जबकि मैंने अप्लाई भी नहीं किया था उस कंपनी में। और ये पॉसिबल तभी है जब आप अपने आप को फैलाओ। फॉर एग्जांपल जब अपनी BTech कर रहे हो या BE कर रहे हो, तो कितनी सारी चीज़ें आपको ऐसी सिखाई जाती हैं जो 99% लोगों को वर्ल्ड में नहीं पता है, राइट। तो उसको आप जो सीख रहे हो एवरीडे लाइफ में, उसको आप हर हफ्ते एक अपने ब्लॉग आर्टिकल में या अपने वीडियो में बता सकते हो कि आज मैं आपको बताऊंगा या समझाऊंगा या समझाऊंगी कि जो नेटवर्किंग के अंदर जो IP एड्रेस है
वो नॉन टेक्निकल भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो वो कैसे काम करता है, कैसे क्रिएट होता है। तो इस तरह की चीज़ें आप जब करोगे तो आप अपने आप को डिफरेंशिएट करोगे बाकी लोगों से, और आपका एम्प्लॉयर को भी लगेगा कि इस बंदे ने सोशल कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, दैट मीन्स ये क्लाइंट फेसिंग है और हेल्पफुल है, क्योंकि इस बंदे ने वॉलंटरी करके ने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प किया। एंड बाय द वे, डोंट गेट हंग अप ऑन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इट वाज जस्ट अ रेफरेंस। इफ़ यू वांट टू वर्क विद मे बी शाम के टाइम फ्रीलांसिंग करके किसी फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है तो दैट इज़ फाइन टू, थोड़ा फ्रीलांसिंग पकड़ लो। आइडिया इज़ टू शो प्रोजेक्ट्स, ताकि तुम ये बता पाओ कि मैं एक सिर्फ फ्रेशर नहीं हूँ जिसने ग्रेजुएशन किया है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान वो सब किया है जो एक एक्सपीरियंस होल्डर करता है। मैंने कस्टमर से बात की है, मैंने रिक्वायरमेंट्स को समझा है, मैंने रिक्वायरमेंट्स पे डिलीवरी की है। ऐसा नहीं कि हर बार मेरे प्रोजेक्ट बिल्कुल सीमलेस गए हैं, कई बार मेरे से गलतियाँ भी हुई हैं, लेकिन मैंने उन गलतियों से इन 4 साल में बहुत कुछ सीखा है। और ये मेरे को, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेरे को मिला के एक एक्सपीरियंस होल्डर के बराबर या एटलीस्ट उसे थोड़ा सा नीचे खड़ा करती हैं, ठीक है, जिससे कि आपका जो फ्रेशर का टैग है वो हट सकता है। तो यार लोग नॉर्मली ये सोचते हैं कि बहुत सारे सवाल मेरे चैनल पे ऐसे आते हैं कि क्या मैंने ये डिग्री की हुई है या मैंने ये मेरे पास स्किल सेट है, क्या मेरे को अमेरिका में एम्प्लॉयर हायर करेगा। यू डोंट नीड टू आस्क देम, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि अगर, क्योंकि ये तो फॉर प्रॉफिट अरेंजमेंट है ना यार, यहाँ पे अमेरिकन एम्प्लॉयर आपको तभी लेके आएगा जब आपसे वो 4 पैसे कमा पाएगा। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, कल को तुम इंडिया में भी अगर नौकरी ढूंढने जाओगे ग्रेजुएशन के बाद तो भी एम्प्लॉयर यही देखेगा ना तुम्हारे अंदर कि भाई क्या, क्योंकि उसको ये तो लेना देना है नहीं कि तुम्हारी डिग्री में तुम्हारे नंबर कितने आए हैं, ठीक है, दैट माइट इम्प्रेस टू स्टार्ट विद कि तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस में तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। बट इंटरव्यू आने के बाद वो थोड़ी देखेगा तुम्हारे 90% नंबर है या 40% नंबर है, वो तो देखेगा कि तुम्हारे अंदर जो काबिलियत है, जो तुमने सीखा है, क्या तुम उससे उसको पैसे कमा के दे सकते हो या नहीं दे सकते अपनी सैलरी का 4, 5, 10 गुना, राइट। तो ये आई थिंक अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि मेरे को अगर अमेरिका आना है और मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट में MBA किया है तो क्या मैं आ सकता हूँ, या मैंने BCom किया तो क्या मैं आ सकता हूँ। तुम्हारे पास कोई भी ऐसा स्किल सेट होना चाहिए। ऑफ कोर्स तुम्हें बेस तो मिनिमम चाहिएगा ही, जो कि मैंने बताया, बेस के लिए या तो तुम्हारे पास 3 साल की डिग्री होनी चाहिए और प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तुम्हारे पास अगर 4 साल की डिग्री है तो दैट्स गुड इनफ। नाउ यू क्वालिफाई, जो USCIS के रूल्स हैं उन पे H1 की तुम्हारा कोई भी कर सकता है। अब वो सामने वाला करेगा क्यों, इसके लिए तुम्हें थोड़ा और मेहनत करके उस चीज़ को जस्टिफाई करना पड़ेगा। मैं अपनी पर्सनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने BCom किया था, 3 साल का BCom आता, मैंने 4 साल में किया था, एक साल में फ़ेल हो गया था। उसके बाद मैंने सिम्बोसिस से डिस्टेंस लर्निंग से 2 साल का PGDB किया था मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। और उसके बाद लेटर अभी कुछ साल पहले अमेरिका ने शायद एक साल पहले मैंने MSc IT किया था 1 साल का, जिसमें मैंने पढ़ा लिखा नहीं, वो स्टडी सेंटर वाला हिसाब होता है कि बस थोड़ा बहुत पेपर दे के मेरे को डिग्री मिल गई है। तो लेकिन जो भी मैंने सीखा वो सेल्फ लर्निंग से सीखा, और इससे जिससे कि मेरे को टेक में आने का मौका मिला। तो अगेन बहुत कम कंपनीज़ ऐसी हैं जो आपकी डिग्री या आपके जो नंबर उन पे बैंक करेंगी, अनलेस आपने बहुत अच्छी जगह से किया तो बात दूसरी है। बाकी हर जगह देखा जाएगा कि प्रैक्टिकली आपको कितना एक्सपीरियंस है और कितना आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो यार फ्रेशर हो अगर आप, तो अगेन मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि अपने आप को भेड़ चाल में मत डालो कि 4 साल की डिग्री करेंगे फिर नौकरी खोजने निकलेंगे, ऐसा नहीं है। इफ़ यू डू दैट, आई फील यू आर ऑलरेडी लेट। सो जो 4 साल तुम्हें मिले हैं उसके अंदर 2-3 काम यही करो कि जो भी तुम सीख रहे हो उसको दूसरों को सिखाओ, है ना। फेमेंट टेक्निक के हिसाब से अगर देखें, जो मैं भी फॉलो करता हूँ, तो सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले खुद सीखो, उसको सिंप्लीफाई करो और फिर दूसरों को सिखाओ। ऐसे आपकी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, आप भी उन चीज़ों को भूलते नहीं हो। और आप जब दूसरों को सिखा रहे हो ऑनलाइन चैनल्स पे, चाहे यूट्यूब है, चाहे इंस्टाग्राम है, या जो भी चैनल है, तो उससे आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ा रहे हो। धीरे धीरे लोग जानने लगेंगे आपको कि यार ये लड़का है जो इस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करता है या इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है,
जिससे कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। साथ साथ में कुछ फ्रीलांसिंग, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पकड़ो जहाँ पे जो आप सीख रहे हो उससे आपको 2 पैसे भी कमाने का मौका मिलेगा, और आपको रियल जो लाइफ है आफ्टर ग्रेजुएशन उसका एक्सपीरियंस भी आएगा कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कैसे समझी जाती हैं, कैसे प्रोजेक्ट डिलीवर किए जाते हैं, और कैसे कई बार भसड़ पड़ जाती है उसको फिर ठीक किया जाता है। तो वो सारी आपको जो रियल लाइफ लर्निंग है वो मिल सकती हैं। आप अगर फ्रीलांसिंग पोर्टल्स पे जाओगे, चाहे अपवर्क है या फाइवर है या बहुत सारे हैं, यू कैन सर्च देम ऑन गूगल, तो सब पे प्रोफाइल बनाओ, थोड़ा फ्रीलांसिंग करो, समझो चीज़ों को, डिलीवर करो। साथ साथ में कोई कस्टमर्स आसपास के लोकल है उनको पकड़ो, वहाँ पे नई बात बन रही है, पैसे नहीं बनेंगे कोई बात नहीं, get associated with any non-profit organization where you can volunteer and gain some real life experience। तो भाई ये सब अगर करोगे और इस तरह से आई थिंक तुम जस्टिफाई कर पाओगे अपने प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को, है ना। तो उससे हो सकता है कि एज ए फ्रेशर आपके चांसेस एटलीस्ट बढ़ जाएंगे कि यहाँ पे आपको कोई हायर करके लेके आ पाए। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता था, तो क्योंकि सवाल ये सिर्फ लताशा का नहीं है, बहुत सारे और भी सवाल आते हैं मेरे चैनल पे इस तरह के, तो मुझे लगा कि लेट मी आंसर इट वंस फॉर ऑल। चलो यार, थैंक यू सो मच। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, तनाव न लें, सेहत का ध्यान रखें, अपने आप पे मेहनत करते रहें, थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करते रहें, और आई एम श्योर यू वुड बी गुड। चलो टेक केयर, बाय बाय।